नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। आज बात करेंगे हम सीधे सीधे तुला राशि वालों की। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का फरवरी का महीना। जी हाँ, फरवरी के महीने में तुला राशि वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या कुछ चीज़ें जो अब कर डालनी है, क्योंकि अब समय आ गया है जो चीज़ें प्लान करके रखी थी, जो चीज़ें सोच के रखी थी, उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो तुला राशि की हम बात करेंगे कि तुला राशि वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या काम उनको करने हैं। तुला राशि वालों के लिए इस महीने राशि स्वामी हो गए हैं अस्त। जी हाँ, राशि स्वामी शुक्र अभी अस्त चल रहे हैं। आपको भी रखना है अपनी सेहत का खास ख्याल, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस समय पर काफ़ी प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य से अस्त चल रहे हैं। जैसे शनि अस्त है, गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है। उसी प्रकार से यहाँ पर शुक्र जो कि तुला राशि के स्वामी हैं वो भी अभी अस्त चल रहे हैं, तो उन्हें खास करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। वाहन खरीदना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, गाड़ी प्लान कर रहे थे या घर खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए भी अभी रुक जाना ही बेहतर होगा। क्योंकि जब तक आपका राशि स्वामी अस्त से उदय ना हो जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि ये समय जो रहता है इसमें आपको धन के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 15 फरवरी के बाद आपकी जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो काफ़ी हद तक अनुकूल हो जाएंगी। तो उस समय में आप कोई भी चीज़ अगर खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई भी लग्जरी आइटम घर में भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप 15 फरवरी के बाद खरीद सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा विवाह के लिए काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। जी हाँ, विवाह के लिए काफ़ी अच्छा, लेकिन जैसा कि क्योंकि मैंने कहा अस्त चल रहे हैं शुक्र, तो थोड़ा सा रुक जाना बेहतर होगा। 15 फरवरी के बाद का जो समय रहेगा वो विवाह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यहाँ मई तक जाते जाते स्थिति काफ़ी अच्छी बन जाएगी। इस महीने में, यानी इस मंथ में, फरवरी के महीने, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ फरवरी की ही बात कर रहे हैं, तो फरवरी के महीने में आपको अचानक धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जी हाँ, अचानक धन प्राप्ति का यहाँ काफ़ी अच्छा और विशेष योग बन रहा है। तो इस मौके का फायदा उठाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब धन प्राप्ति का योग बन रहा है तो उस समय में आपको धन के लिए जो भी प्रयास करने चाहिए वो इस समय पर कर लेने चाहिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचक के। इसके अलावा इस महीने में कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। वो चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ होगी कि वाणी पर नियंत्रण। सबसे पहला आपको अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा। उसका कारण यह है कि वाणी स्थान पर केतु का गोचर कुछ भी ऐसा गलत बुलवाएगा जो कि आपके लिए लेने के देने पड़ने का कारण बन सकता है। जैसे कि आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, आपके बॉस ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको पलट के जवाब दे दिया। अगर वो जवाब आपने दिया तो आपकी नौकरी को खतरा बन सकता है। हो सकता है पर्सनल फ्रंट पर आपका कोई काम बहुत अच्छा बनने जा रहा था और आपने वहां पर भी सवाल जवाब किए या ब्लंट कोई भी बात कही, उसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ गया। तो ये सिर्फ पर्सनल रिश्तों में नहीं है, ये प्रोफेशनल रिश्तों में भी है और पर्सनल रिश्तों में भी है कि यहाँ आपकी जो परिस्थितियां आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बन रही हैं, आपकी राशि के अकॉर्डिंग बन रही हैं, उसमें आपको वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होगा। आंखों का विशेष ख्याल रखना होगा। आंखों की समस्या भी बढ़ सकती है। झगड़े का कारण परिवार में किसी के साथ बन सकता है। जी हाँ, अगर पारिवारिक कोई मुद्दा चल रहा है तो इस समय तो आपको बिल्कुल ही चुप बैठ जाना चाहिए। इस समय तो आपको उस पारिवारिक मुद्दे में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे फिर वो आपका पर्सनल मैटर हो या फिर परिवार में किसी दूसरे का मैटर हो। तो खास करके आपको ध्यान रखना है कि इस मुद्दे पर आपको बिल्कुल भी बात अभी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी लापरवाही अगर आप करते हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो तो आंखों के लिए विशेष रूप से आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो आंखों का विशेष ख्याल रखना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ पैसा किसी को उधार देना भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपकी राशि के हिसाब से केतु आपके धन भाव वाणी स्थान पर गोचर कर रहे हैं और परिवार स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर वो यहाँ पर चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, जैसा कि परिवार में टकराव या झगड़ा या किसी से अनबन हो सकती है। धन दिया, पैसा किसी को उधार दिया तो वो वापस नहीं आएगा और वाणी को ब्लंट बनाएगा और आंखों की समस्या ज़्यादा आपको हो सकती है। तो कोशिश करेगा कि इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना, लेकिन बुद्धि का भरपूर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बुद्धि आपकी इस महीने काफ़ी तीव्र रहेगी, बहुत ही अच्छा आप सोच पाएंगे, लॉजिकल सोच पाएंगे। आपकी एनालाइजिंग स्किल और ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहेंगी इस महीने में। तो जो भी कोई कार्य करेंगे सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके करेंगे, उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया, और जो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं उनको भी मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक चीज़
खास अभी आपके इस फरवरी महीने में जो तुला राशि वालों के लिए योग बन रहा है, जिस पैसे को आप भूल गए थे, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, या जो पैसा आपको लग रहा था कि मर गया अब नहीं आएगा, वो पैसा इस महीने में आ सकता है, निश्चित रूप से आ सकता है। तो ये खुशखबरी है आपके लिए कि इस महीने में आपका कोई ऐसा धन जिसको आप देकर भूल गए या आने की उम्मीद नहीं है, उसके आने की पूरी संभावना, यानी अचानक धन लाभ का योग आपकी राशि के अनुसार बन रहा है। तो इसका आप लाभ उठा लीजिए, और जो दे पैसा जिनसे लेना है उनसे एक बार मांग के भी देखा जा सकता है, शायद वो पैसा जिसकी उम्मीद ना हो वो आपको वापस मिल जाए। ये था तुला राशि वालों का राशिफल, और अब अगले राशिफल को लेकर जल्दी ही आऊंगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट अगर पसंद करते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, हम कोशिश करेंगे सुधार करने की। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, हमें इनसे मोटिवेशन मिलता है। जल्दी लौटूंगी अगली राशि का राशिफल लेकर, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और चमकीले कपड़ों का इस्तेमाल करते रहिएगा इस महीने। नमस्कार।